हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग 2020 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जिसमें हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, अभी 2020 का कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कल फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करवाई थी। ओके, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए भी सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं पहले से लिख के लाई हूँ। आप लोगों को सिर्फ समझाना है, जो टाइम लगेगा सिर्फ समझाने में, उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं बहुत ही बड़ा गिव अवे करने वाली हूँ। वो क्या गिव अवे होने वाला है वो एक अलग वीडियो आएगा, उसमें बताया जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं या फिर आप लोग गेस करके कमेंट में बताइएगा आखिर मैं करने क्या वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ़ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ए देन आर इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोगों को क्या बताना है, अगर आर कोई हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम लोगों का बताना है आर इनवर्स जो निकालेंगे ना वो भी हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए मैं पहले समझा देती हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। हम लोगों का आर जो है वो क्या बोल रहा है, आर हम लोगों का बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, आर हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसे मैं अभी जो लिखवा रही हूँ ना वो आप लोगों को लिखना ही नहीं है, बस समझना है। 5 मिनट समझ लीजिए फिर आगे का काम होगा। हम लोगों को क्या बोल रहा है, आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। कहने का क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों होना जरूरी है। और हम लोगों को प्रूव क्या करना है, आर इनवर्स जो है वो भी हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, आर इनवर्स जो है वो भी हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है आर इनवर्स जो है ये भी हम लोग का रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम लोगों का कोई एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ मैं अपने अपनी मर्जी से, जो कि है एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करती हूँ 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1। ओके, ये मैं आप लोगों को क्या की, ये मैं आप लोगों के सामने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन की। कैसे कैसे मैं मान लूँ ये जो मैं लिखी हूँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम लोगों को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव 3 चीज़ होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है सेट में जो भी एलिमेंट्स है ना वो उसका सेम के साथ पेयर होना जरूरी है। मतलब 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, ये तीनों एलिमेंट होना जरूरी है। तो 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, मतलब खुद से पेयर बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग का ए बी एलिमेंट है तो उसमें बी ए भी होना जरूरी है। तो यहाँ 1 1 है, इसका उल्टा तो 1 1 है ही। ओके, तो जो सेम है तो उसका उल्टा तो है ही, जो सेम नहीं है उसको देख लीजिए। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 भी है, तो मतलब सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर हम लोग का ए बी एलिमेंट है और बी सी एलिमेंट है तो ये बी भी कट कर दीजिए, तो उसका ए सी जो है ये भी एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 2 है, तो ये 1 1 कट कर दीजिएगा तो 1 2 यहाँ एलिमेंट है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो आर मैं डिफाइन की हूँ ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी आर इनवर्स निकालने के लिए, तो आर इनवर्स कैसे निकालिएगा। आर इनवर्स में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो ए है उसको बी में इंटरचेंज करना होता है और बी जो है उसको ए में चेंज करना होता है। तो 1 1 को इंटरचेंज कीजिएगा तो 1 1 ही होगा। ओके, सेम एलिमेंट को चेंज कीजिएगा तो सेम ही रहेगा ना। और यहाँ क्या है 1 2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे। और यहाँ क्या है 2 1 है तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 2। इसके बाद अब हम लोग इसको चेक करेंगे आर इनवर्स को, क्या ये जो रिलेशन आया क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन आया या नहीं। तो क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वही 3 कंडीशन देखेंगे। ये सभी लिखना नहीं है, बस समझा रही हूँ तो समझ ही लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ दिखा दूंगी जो आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। लेकिन अगर माइंड में क्लियर रहेगा आप लोग को आखिर करना क्या होता है, एग्जाम में आप लोग को प्रूफ उतने अच्छे से नहीं करने आता होगा तो ऐसे ही एग्जाम्पल देके आप लोग कर लीजिएगा, मार्क्स थोड़ी घटेगा। ओके, या फिर प्रूफ लिख भी दीजिएगा तो एक एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश होके अच्छा मार्क्स देगा। ओके, तो हम लोग का देखिए ये क्या है,
इन्वर्स को क्या होना होगा, रिफ्लेक्सिव होना होगा, सिमेट्रिक होना होगा और ट्रांजिटिव होना होगा। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोली, जो हम लोग का ये सेट डिफाइन है वो सेट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 है। उसके बाद यहाँ जो प्रेजेंट है उसका अपोजिट होना चाहिए, 2 1 प्रेजेंट है तो 1 2 भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे तो 2 1 है 1 2 है, अगर ये दोनों को हटाए तो यहाँ 2 2 2 2 प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं आर इनवर्स भी जो है वो हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, आर जो है मतलब कि हम लोग को दिखाना था, ओके यही दिखाना था, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा दी, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। या इतना बस ये जरूर याद होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक है हम लोग का, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हम लोग का सिमेट्रिक, और तीसरा क्या है बोलिएगा आप लोग, ट्रांजिटिव। चलिए अब ये देख लीजिए, अब देखिए बुक इस लैंग्वेज क्या है, कैसे कैसे लिखा जाता है ताकि एग्जाम में मार्क्स आता है। चलिए क्या है देखिए, आर बी ए रिलेशन, आर हम लोग का एक रिलेशन है जो कि कोई सेट ए में है। ओके, कोई सेट ए होगा तभी तो उसी का तो रिलेशन होगा। तो हम लोग का आर जो है ये सबसेट किसका होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ओके, तो हम लोग का देखिए एक आर एक रिलेशन है, ओके जो कि सेट ए में है। क्या मतलब, अगर कहने का मतलब है आर जो एक रिलेशन है वो सेट ए में है, तो आर जो होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। मतलब आर इक्वल टू ए बी होगा, और इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। और हम लोगों को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद हम लोग को दिखाना है आर इनवर्स जो होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन है क्वेश्चन में आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग आर इनवर्स क्या मानेंगे, आर हम लोग का एक आर हम लोग का ए बी है। ओके, तो आर इनवर्स करना है तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ आर इनवर्स जो हो जाएगा हम लोग का बी ए होगा जाएगा, और ए बी जो है वो रिलेटेड टू होगा आर के। तो हम लोग को क्या करना है, वी विल चेक वेदर आर इनवर्स इज, तो हम लोग को देखिए क्या बताना है, हम लोग को आर इनवर्स जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लोग को क्या करना है, आर इनवर्स जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हम लोग ये तीनों चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग का आर इनवर्स जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे वही लिखा हुआ है, वी विल चेक वेदर आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, अगर ये तीनों प्रूफ कर देते हैं तो मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब मैं आप लोगों को बारी बारी प्रूफ कर दिखाती हूँ, रिफ्लेक्सिव कैसे है और सिमेट्रिक कैसे है। देखिए रिफ्लेक्सिव है तो आर तो आप लोग का रिफ्लेक्सिव ही है। आर ये मैं कैसे लिखी हूँ, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बोला गया हुआ है क्वेश्चन में ये आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहने का मतलब अगर आर हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब है। तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब ए जो है वो आर में बिलोंग कर रहा होगा। ओके, तो हम लोग इन्वर्स का डिफिनेशन क्या कर रहे हैं, अगर आर में ए होगा तो आर इन्वर्स में इसका अपोजिट कीजिएगा तो ए ही होगा बाय डिफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स। चलिए अब आगे देखिए क्या है, तो हम लोग अगर तो ए भी हम लोग का आर इन्वर्स में लाई करेगा, मतलब अगर ए एलिमेंट भी हम लोग का आर इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है, मतलब आर इन्वर्स जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक का कहने का मतलब ए बी जो है वो आर में होगा, तो बी ए जो है वो हम लोग का आर इन्वर्स में हो जाएगा। बी ए अगर आर इन्वर्स में है तो ए बी जो है वो आर में होगा। ए बी आर में है तो हम लोग का आर जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, मतलब कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक आर जो है वो इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब है। तो आर जो अगर रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग का ए बी है तो बी ए भी फाइनल उसमें होगा। अगर बी ए उसमें फाइनल है तो हम लोग आर इन्वर्स निकालेंगे, तो आर इन्वर्स में हम लोगों का ए बी भी होगा। तो अगर ए बी हम लोग का आर इन्वर्स में है तो हम लोग कह सकते हैं ए हम लोग का आर इन्वर्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। देखिए हम लोग माने क्या है, हम लोग माने हैं आर इन्वर्स में बी ए है, तो तब हम अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं ए बी ए अगर आर इन्वर्स में है तो हम लोग को ये दिखाना होगा ए बी जो है ये भी आर इन्वर्स में है, तभी सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग दिखा दिए ए बी जो है वो हम लोग का आर इन्वर्स में है, तो हम लोग बोलेंगे आर इन्वर्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, आराम आराम से समझिए, ज़्यादा दिमाग में टेंशन मत लीजिए। मैं कल जो समझाई थी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आया है। ओके, कल जो मैं समझाई थी तो मैं लास्ट में 2 मिनट उसको भी समझा दूंगी। ओके, वो जो बुक इस लैंग्वेज जो लिखा हुआ है ना वो दिखा दूंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा है आप लोग को कल वाला नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं थोड़ा 2 मिनट में बता दूंगी। चलिए ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में क्या है, हम लोग माने हैं आर इन्वर्स में है एक एलिमेंट जो लाई कर रहा है वो बी ए है और ए सी है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, आर इन्वर्स में है बी बी ए और ए सी रहेगा तो ये दोनों को हटाइए,
BC, मतलब BC है हम लोग का R इन्वर्स में लाई कर रहा है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे R इन्वर्स जो है वो हम लोग का ट्रांजिटिव एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे AB और CA जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। ओके, AB और CA जो है अगर R इन्वर्स में ये है तो R में क्या हो जाएगा, R में हो जाएगा AB और CA। AB और CA R में है। ओके, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं CA और AB। ओके, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग का CA और AB R में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों को कट कीजिएगा, मतलब CB जो है ये हम लोग का R में बिलोंग कर रहा है। अगर CB हम लोग का R में बिलोंग कर रहा है मतलब BC जो है हम लोग का R इन्वर्स में बिलोंग करेगा। और हम लोग को यहाँ से यही तो दिखाना था, BC जो है वो R इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है, मतलब R इन्वर्स जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, लिख सकते हैं हेयर वी सी डैट R इन्वर्स इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो R इन्वर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यही प्रूफ करना था। अगर R हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इन्वर्स भी जो होगा वो हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर टिक लगाते चलते हैं। ओके, हम लोग इसको कर लिए हुए हैं। ओके, इक्विवेलेंस देखिए, इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन तो समझाई थी तो उसमें कुछ था नहीं, वो तो समझ में आया होगा। ये प्रूफ आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बोर्ड पे प्रूफ समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर A देखेंगे। ओके, करना तो सब हम ही लोग को है। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए ये सब प्रूफ रहता है ना तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है प्रूफ करने में। देखिए क्या है हम लोगों को कल प्रूफ करना था, जो हम लोगों का क्या था, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, यही था ना। तो हम लोग क्या प्रूफ किए थे, हम लोग देखे थे एक्स, लिखना कुछ नहीं है। ओके, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है। अगर हम लोग मान लेते फाई के बराबर है तो हम लोग को कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं बचता, तो हम लोग माने ये फाई के बराबर नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, फाई के बराबर नहीं है मतलब दोनों में कुछ ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ओके, कहने का यही मतलब, देखिए फाई क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। फाई वो होता है अगर ये दोनों में से एक्स के इक्विवेलेंस क्लास और वाई के इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकलता तो हम लोगों का वो फाई हो जाता है। लेकिन ये फाई के बराबर नहीं है तो मतलब कोई एक ना एक कॉमन एलिमेंट जरूर होगा। तो वो कोई ना एक कॉमन एलिमेंट हम लोग मान लेंगे ए है, जो कि ए बिलोंग कर रहा होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई से। हम लोग कैसे ये लाइन लिखे हैं, ये लाइन हम लोग इस बिहाफ पे लिख पाए क्योंकि ये बोल रहा है फाई के बराबर नहीं है दोनों का इंटरसेक्शन। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है मतलब कोई ऐसा एक एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, एक्स जो है वो एक्स के इक्विवेलेंस क्लास में भी होगा और एंड ए जो है वो इक्विवेलेंस क्लास किस में होगा, और ए जो है वो हम लोगों का वाई में भी होगा। ओके, समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ तो लिखे ही नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा ए के जगह पे, यहाँ पे मैं ए लिखी हुई हूँ, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बीच में लाइट पड़ रहा है। ओके, रुक जाइए कुछ करती हूँ, मोबाइल को इधर उधर करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए जो है वो एक्स में बिलोंग कर रहा होगा, ए से लिखे है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है तो हम लोग यहाँ पे एंड लगाए हैं। ए एक्स में बिलोंग कर रहा है मतलब कहने का क्या मतलब है, ए जो है वो रिलेटेड होगा एक्स के, और यहाँ से क्या कहने का मतलब ए वाई में बिलोंग कर रहा है मतलब ए जो है वो वाई से रिलेटेड होगा। ओके, और हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो हम लोगों का एक्स से रिलेटेड होगा और इससे ये होगा। और हम लोग क्या बोले थे, सिमेट्री के प्रॉपर्टीज लगा के अगर ए एक्स से रिलेटेड है तो एक्स जो है वो भी ए से रिलेटेड होगा, एंड इसको जैसे के तैसे रहने देंगे। ओके, ए रिलेटेड टू वाई, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को हटाइए, एक्स रिलेटेड टू ए है और ए रिलेटेड टू वाई है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक्स जो है वो रिलेटेड होगा, किसके होगा, एक्स जो है वो रिलेटेड होगा वाई के रिलेटेड होगा। तो यहाँ से एक्स रिलेटेड टू वाई आया, तो एक्स रिलेटेड टू वाई आया, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स जो है वो हम लोगों का बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के। तो यही कल थ्योरम था जो मुझे यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग ये लेके चले थे एक्स और वाई का जो है ये फाई के बराबर नहीं है, और हम लोग प्रूफ कर लिए यहाँ से एक्स का इक्विवेलेंस क्लास और वाई का इक्विवेलेंस क्लास दोनों आपस में बराबर है। तो यही कल का क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था कल नहीं समझ में आया, लेकिन आज आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। अब हम लोग को देखना है प्रूव डेट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो हम लोग को प्रूफ करना है सेट ऑफ ऑल जितने भी रियल नंबर है ना उनका अगर हम लोग सेट लेते हैं तो वो अनकाउंटेबल होगा। तो अगर हम लोगों को ये प्रूफ करना है क्या है, रुझाई रफ में भी थोड़ा सा देख लीजिए तभी तो ज़्यादा मजा, रफ में इसमें देखते होंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आता होगा आप लोग को। ओके, क्या है हम लोगों का
अब देखिए मैं आप लोग को ये बात बताने वाली हूँ। आप लोग के लिए मैं 2 सीरीज चला रही हूँ, एक टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन का और एक ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। ओके, दोनों सीरीज चल रहा है किसके लिए? दोनों सीरीज चल रहा है पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए ही। ओके, तो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी डर लग रहा है कहीं वो एग्जाम में फेल तो नहीं कर जाएंगे, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इस सीरीज को पूरा। तो आप लोग को पास हो जाइएगा आराम से। पास होने की सिर्फ गारंटी लेती हूँ, अच्छे मार्क्स आने की नहीं। अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन बैंक भी करना है और टॉप 10 वीवीआई भी करना है, दोनों करना है। और जो सिर्फ पास होने उनको डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए, तो वो ये वाला टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देखिएगा। और मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी दोनों के स्टूडेंट इसको देखिएगा। इसमें मैं आप लोग को 3 लेक्चर प्रोवाइड की हुई हूँ। एक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई हुई हूँ, दूसरा से सॉल्यूशन स्टार्ट की हुई, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, फिर धीरे धीरे कर रही हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे थे। यहाँ क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो हम लोग को प्रूव करना है जो रियल नंबर का सेट होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। तो ये हम लोग प्रूव किसके मदद से करेंगे? ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। मतलब ये बोल रहा है ना रियल नंबर का सेट लेते हैं तो अनकाउंटेबल आता है, तो हम लोग मान लेंगे जो रियल नंबर का सेट लेते हैं ना वो काउंटेबल होता है, और उसकी मदद से हम लोग उसको करते जाएंगे। फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किससे? ओके, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग जो माने थे वो गलत था, तो हम लोगों का वो जो है अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। अगर हम लोग को प्रूफ करना है रियल नंबर का सेट जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हम लोग को प्रूफ करना होगा 0 और 1 जो है ना ये अनकाउंटेबल होगा। ओके, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी अगर आप लोग काउंट करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ही इतना सारा एलिमेंट लाई करेगा कि आप लोग काउंट नहीं कर सकते। आप लोग को तो बस ऐसे ही लगता होगा ये 0 है ये 1 है, लेकिन 0 और 1 के बीच में बहुत सारा नंबर लाई करता है, जैसे 0.234, 0.4172, मतलब कुछ भी। ओके, 0 से 1 के बीच में बहुत सारा एलिमेंट लाई करता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन से लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में। देखिए क्या है, लेट अस सपोज दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज काउंटेबल। हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए जो रियल नंबर का सेट जो है वो हम लोग का काउंटेबल है। तो ऑब्वियसली द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर 0 से 1 इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर हम लोग मानते हैं ये जो सेट है ये काउंटेबल है, तो हम लोग का ऑल रियल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का। ओके, ऑब्वियसली द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। वी नो डैट, ये हम लोग ये भी एक थ्योरम ही है, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। ओके, वी नो डैट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब जितने भी सबसेट होते हैं ना काउंटेबल सेट के वो हम लोग के काउंटेबल ही होते हैं। देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मस्ट बी काउंटेबल। मतलब रियल नंबर का जो हम लोग सेट लेंगे वो हम लोग को काउंटेबल होना ही होगा। ओके, क्योंकि काउंटेबल कैसे होना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरी सबसेट जो होता है काउंटेबल सेट का वो हम लोग का काउंटेबल ही होता है। और हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, बट वी नो डैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दिस इज नॉट काउंटेबल। लेकिन हम लोग जानते हैं जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, जैसे अगर मैं 0 से 1 के बीच की ही बात करूँ तो ये हम लोग का काउंटेबल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हम लोग जो माने थे वो उससे हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हेयर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, दिस द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल। तो मतलब नॉट काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल लिख लीजिए, बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर लिए हम लोग का जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रूव दैट द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आप लोगों को क्या करूँगी, ग्रुप ए का पूरा सत्यानाश ही कर दूंगी। मतलब हम लोग 2 का बी, 2 का ए तो कर ही लिए, 2 का बी, 3 का ए, 3 का बी दोनों कर दूंगी। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रूफ करवाई हुई थी। 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं मतलब 2-4 बार हम बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा तो आप लोग को कुछ कुछ याद होगा। हम लोग करते ही चलेंगे। क्वेश्चन अगर हो भी गया हुआ है तो भी हम लोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आप लोग जाके देखिए वीडियोज में जाइएगा और एक आप लोगों को ऐसे करके कुछ दिखेगा आइकन, उसको क्लिक कीजिएगा और आप लोग क्या बोलते हैं उसमें मोस्ट, मतलब कि सबसे पहले जो मतलब कि वीडियो डाली हुई हो ना उसका देखिएगा। क्या लिखा हुआ रहता है वो याद नहीं आ रहा है। मतलब जो सबसे पहले डाली थी मैं, लगभग 7 मंथ हो गया होगा, 7 मंथ पहले वीडियो जो डाला गया था उसमें ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया गया था। क्योंकि उस टाइम पता नहीं ना था सेशन 2019 से 2022 का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो मैं कोई भी क्वेश्चन लेती थी, जैसे आज यही मन करा है तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के डाल दी, ये क्वेश्चन ली सोल्यूशन बना के डाल दी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले उठाते थे और क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के डाल देते थे। ओके,
तो देख सकते हैं आप लोग वहाँ से भी। ऐसे हम लोग ये सभी कुछ करेंगे। ये रैंक निकालना मैं आप लोग को टॉप 10 VVI क्वेश्चन में सिखाई हुई हूँ, और इसी का एग्जाम्पल ली थी। इन्वर्स ये भी मैं टॉप 10 VVI क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ, और यही एग्जाम्पल ली थी। ओके, ये सभी हम लोग करेंगे। ओके, ये दोनों मैं आप लोगों को, ये दोनों का जब टाइम आएगा तो मैं वही वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूँगी, या फिर प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो वहाँ पे ऐड कर दूँगी। चलिए, तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और कमेंट भी प्यारा सा कर ही देना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक को बनाना कितना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा हमेशा। ओके, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर टाइम रिटर्न नहीं आएगा आप लोगों का। ओके, ठीक है, बाय।